अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कमालिया के अवैस के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसको अपनी जान देनी पड़ी और जो ह्यूमिलिएट किया गया उसको उसकी टीचर की जानिब से, जो यूनिवर्सिटी में इस वक्त मामला चल रहे हैं, किस तरह से डरा धमका के वीडियोस तो डिलीट करवा दी गई हैं। फैमिली जो है वो कोई केस भी नहीं करना चाहती, लेकिन स्टूडेंट्स ने कुछ ऐसे मुतालिबात सामने रख दिए हैं जिससे डेफिनेटली ये यूनिवर्सिटी समेत हर वो यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट्स को अजियत देती है, ह्यूमिलिएट करती है, उनके हकूक़ पर बात नहीं करती और अवैस जैसे लोगों को मरने के लिए मजबूर करती है, उनको हिला के रख दिया है। आज बात करते हैं कि क्यों डिपार्टमेंट के 5th फ्लोर से अवैस जो है वो अपनी जान देने पर मजबूर होता है। सितम ज़रफ़ी कहें, कमीनगी कहें, सफाकियत कहें, दरिंदगी कहें कि उसके 2-3 घंटे के बाद, जहाँ पर अभी उसका खून भी सही से साफ़ नहीं हुआ था, वहाँ पर एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। वहाँ पे खाबे चल रहे हैं, एक बहुत बड़े माज़रत लेवल पर जो है वो फूड फेस्टिवल चल रहा है। आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों के अंदर इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है अपने आप को बेच भी चुके हैं, हम अपने आप को मार भी चुके हैं और अवैस जैसे जितने मर्जी लोगों को, जो बेचारे जो है छोटे शहरों से आए हुए हैं, आप उनको ह्यूमिलिएट करेंगे, आप उनकी तजलील करेंगे, आप उनको उनकी बात नहीं सुनेंगे, आप उनको डराएंगे, धमकाएंगे तो कोई आपको पूछने वाला नहीं। ऐसा नहीं है जी। असल मामला क्या हुआ है और माज़रत आगे क्या चीज़ें होने वाली हैं, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई बढ़ती है और वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा ज़रूर करेगा। कमालिया से अवैस तालीम हासिल करने के लिए आता है और बी फार्मेसी का जो है ये स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में। अंदर ऐसा क्यों बहुत कुछ छुपाने की कोशिश की जाती है? फैमिली को इतना प्रेशराइज़ क्यों किया जाता है कि फैमिली कहती है कि भाई हमें कोई केस नहीं करना। एक बच्चा बिल्कुल ठीक था, फैमिली से बात करता है, खुश खुर्रम है, रिलैक्स है, स्टूडेंट्स के मुताबिक जो है वो बड़ा ब्राइट स्टूडेंट है, लेकिन ऐसी कौन सी जो है वो आग लगती है यूनिवर्सिटी में कि अभी उस बेचारे का खून भी साफ़ नहीं हुआ। उनको पता भी चल जाता है कि वो जनरल हॉस्पिटल उसको लेकर जाते हैं, पहले इनके यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वहाँ पर वो कहते हैं जी हमारे से तो मतलब मामला ख़राब हो गए हैं, जनरल हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वहाँ पे वो बेचारा फौत हो जाता है। अभी यूनिवर्सिटी की उस जगह पर जहाँ पर वो ऊपर से नीचे गिरता है, उस बेंच को साफ़ भी नहीं किया गया होता सही तरीके से, उसी बेंच के पास फूड फेस्टिवल है और लोग जो है डांस कर रहे हैं, खाने खा रहे हैं, अपनी जान लेने पर मजबूर किया गया। सिचुएशन ऐसी बना दी गई जिसे लोग समझने से कासिर हैं। लोग कहते हैं जी किसी जगह पे रूल्स होते हैं। भाई रूल्स आप क्यों बनाते हैं? रूल्स आप इसलिए बनाते हैं जिससे आवाम को, बच्चों को, जो वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ायदा हो। उनकी जान लेने के लिए रूल्स नहीं बनते। सफाकियत की इंतहा, इतना जुल्म बच्चे के साथ। प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े ताल्लुकात होते हैं, आप सबको पता है, मीडिया को दबा दिया जाता है, मामला ख़त्म शुद्ध करवा दिया जाता है। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया कि अंदर जो बच्चों ने ये सब कुछ देखा, बच्चों ने वहाँ पर जो है एहतजाज वगैरह भी किया। इन्होंने सबसे पहले मामला ये किया कि अंदर बच्चों को उनके मोबाइल पकड़ के इन्होंने वीडियोस जो है वो डिलीट करवा दी, डिलीट करना शुरू कर दी, सारी वीडियोस डिलीट कर दी। उसके बाद पेरेंट्स भी वहाँ पर आए हैं, पेरेंट्स की जानिब से भी कहा गया कि जी बच्चों को कहा गया कि जी आप वीडियोस वगैरह जो है वो डिलीट करें। बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं, मैं दिखा भी नहीं सकती, इतनी खौफनाक किस्म की वीडियोस हैं। बच्चों ने जी वहाँ पर जो है वो, आप ये देखें, बच्चों ने वहाँ पर एहतजाज किया। ये बच्चों को वहाँ पे डरा धमका भी रहे थे कि आप लोगों ने ये नहीं करना, आप लोगों ने वो नहीं करना। अब होता ही कि अवैस का ताल्लुक जो है ना, अवैस सुल्तान का ताल्लुक कमालिया चक नंबर 738 से जो है इसका ताल्लुक है। जुमेरात के दिन सुकून से वो अपनी फैमिली से बात करता है। 5 सेमेस्टर्स तक उसने फ़ीस जो है वो अदा की हुई है, पेड है। जुमे के दिन ये वाक़या इस तरह से पेश आता है कि जुमेरात के दिन वो ख़ुद को फार्मेसी के जितने ग्रुप्स हैं, उसके फ्रेंड्स के ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स आपको पता है व्हाट्सएप बने होते हैं, वो वहाँ से एग्ज़िट करता है। उसके बाद अगले दिन आता है, डायरेक्ट ऊपर जाता है और जाके 9:30-10 के करीब जो है वो जान दे देता है। सारी फुटेजेस वगैरह हमने देखी हैं, बड़ी खौफनाक है। यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में उसको बेहिसी से लेके जाया जाता है, फिर जनरल हॉस्पिटल जाता है, वहाँ पे फौत हो जाता है। सफाकियत, जुम्मे की नमाज के बाद आप देखें उसी खून के ऊपर जो अभी सही से साफ़ भी नहीं हुआ, वहाँ पर फूड फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। उसको कैंसिल नहीं किया जाता। यूनिवर्सिटी तो ऐसे अपने सर से उतार रही है कि अगर आपके अपने बच्चे होते, आपके अपने घर में से बच्चा कोई इस तरह से मर जाता तो आप इवेंट करते नहीं। नाच गाना, शेम ऑन देम, ट्रस्ट मी, जो इवेंट वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है, शेम ऑन देम। इतनी बेगैरती, सफाकियत। बच्चे फिर एहतजाज करते हैं, उनकी वीडियोस वगैरह जो है प्रेशराइज़ करके डिलीट कर देते हैं। बेचारे के साथ मामला क्या हुआ? बेचारे की हाज़िरी जो है ना 2 क्लासेस में 67 to 68% थी। अब 70% से रूल है, ठीक है, पता नहीं इतने फजूल रूल्स क्यों हैं, लेकिन ठीक है अभी रूल्स हैं, इनके नहीं, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के। 75% से कम आपकी जो है अटेंडेंस हो तो पूरा सेमेस्टर आपको रिपीट करना पड़ता है। आप जितने मर्जी ब्राइट स्टूडेंट क्यों ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ड्रामेबाजियाँ हैं, ठीक है, चल रही हैं। अब क्या करें?
कोई चेक एंड बैलेंस तो है नहीं। टॉपर था, स्टूडेंट्स कहते हैं, बड़ा मेहनती बच्चा था। खातून टीचर जो है वो उसकी काफ़ी तजलील करती है, ह्यूमिलिएट किया जाता है खातून टीचर की जानिब से बहुत ज़्यादा। एक आप देखें कि छोटे शहर से बच्चे आए हैं, कल्चर को समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद शलवार कमीज़ पहनने वालों को तो पाकिस्तान में वैसे ही इतनी गंदी नज़र से देखा जाता है, कहते हैं जी गवार हैं, पेंडू हैं, इनके पास पैसा नहीं है। हालांकि हमारा नेशनल ड्रेस जो है वो ठीक है। अब वहाँ पर उसकी बड़ी तजलील की जाती है इस टीचर की जानिब से। HOD के पास वो जाता है, दरख्वास्त करता है कि थोड़ा सा मामला मेरे पे नज़र करम करें, कुछ थोड़ा सा कर लें। तो खातून टीचर को फिर तकलीफ़ शुरू हो जाती है, जो कि हमारी प्राइवेट जो है घरों से बेजार ख़वातीन आ जाती हैं टीचर बन के, उसको तकलीफ़ होती है। मेरी शिकायत तुमने HOD को की, वो और तंग करना शुरू कर देती है, वो और तजलील करती है, वो और बेइज्जती करती है। फिर फ़ीस की कहानी भी सामने आई है इस वक्त कि 5 लाख उसके रिमेनिंग थे। यार अकोमोडेट कर देते, बड़ी बड़ी चीज़ों से किया जा सकता है। अगर ब्राइट स्टूडेंट था, थोड़ा सा समझ लेते, थोड़ा सा मतलब अकोमोडेट कर लेते, थोड़ा सा मार्जिन निकल सकता है, यहाँ से मार्जिन निकाल लेते, स्कॉलरशिप दे देते, कहीं से मार्जिन निकाल लेते, भाई निकाल लेते। लेकिन फिर उसकी तजलील की गई। अब आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे जी रूल्स हैं तो वो हैं, बड़े रूल्स होते हैं, पूरी दुनिया में रूल्स होते हैं। ब्राइट स्टूडेंट हो, बच्चा हो, मसले मसाइल हो, तो सब जो है वो ऊंच नीच को बर्दाश्त कर लेते हैं। हाय हाय। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि स्टूडेंट्स इस वक्त सामने आए, उन्होंने बड़े साथ मुतालिबात किए, बड़े ज़बरदस्त। मैं कहती हूँ कि बच्चे वो कर रहे हैं जो कि बड़ों को करना चाहिए, लेकिन ठीक है। वो कहते हैं जी आज़ादाना शफाफ अंदाज में इंक्वायरी हो इस सारे मामले की। स्टूडेंट्स खुद इस कमेटी का हिस्सा बनेंगे, जो कमेटी बनाएंगे। रिफ़ंड करें जी उसकी सारी की सारी फ़ीस, उसकी फैमिली को वापस फ़ीस करें, और जो उसके फैमिली मेम्बर्स है फ्री एजुकेशन जो है दें। टर्मिनेट करें फार्मेसी की टीचर को, वो वाली टीचर जिसने तजलील की, जिसने बेगैरती की सारी हदें जो हैं अबूर कर लीं। HOD को जो है वो भी टर्मिनेट करने का मुतालबा किया बच्चों ने, जो एक बच्चे जो है इस पर मुतालबा करें। फ्री मेडिकल एंड मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज़ दें सारे बच्चों को, क्योंकि इनका अपना जो है हॉस्पिटल है, दे सकते हैं बिल्कुल। रिवाइज़ करें जी जो एग्ज़ाम पॉलिसी है कि जी 67% या 68%, 75% बच्चे कहते हैं वो करें। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने आगे से बड़ी कहानी सुना दी, बड़ा अफसोस है, एक लेटर उन्होंने जारी किया, बड़ा अफसोस है, वह इसके साथ जो है हम ताज़ियत करते हैं उसकी फैमिली से, ब्ला ब्ला। हम एक जो है वो दुआइया तकरीब करते हैं। भाई तुम्हारी दुआइया तकरीब की ज़रूरत नहीं है। बात यह है कि बच्चा वापस नहीं आ सकता। आपने कहीं पर भी इस चीज़ का जिक्र नहीं किया बच्चे के साथ क्या हुआ, किसने उसको इतना ह्यूमिलिएट किया, किसने तजलील की। चीज़ों को मैनेज किया जा सकता था। HOD के पास जा रहे हैं, उनको समझने की ज़रूरत थी, समझाने की ज़रूरत थी, मामले को सही तरीके से सॉर्ट आउट किया जाए। कहीं पर भी उन्होंने इस चीज़ का जिक्र नहीं किया। जनाब बताएं, आपको बताने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, अब एक कमेटी बना दी है। भाई कमेटी तो तुमने बना दी है, तुमने अंदर बताने की कोशिश नहीं की कमेटी क्यों बनाई है, अवैस के साथ क्या मामला हुए, इस पर आप बात करेंगे। तो बात सिर्फ ये है कि मजाक ही हो रहा है, मजाक ही करने की कोशिश कर रहे हैं। अब असाजा की जानिब से वो कहते हैं मेरे भाई मोहम्मद अवैस को ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा था। उनका भाई मोहम्मद सुहेब सुल्तान, उन्होंने ये बात वाज़ेह की है। असाजा की जानिब से प्रेशर था कि मेरे भाई मोहम्मद अवैस को जो है अटेंडेंस शॉर्ट होने पर इम्तिहान में नहीं बैठने देंगे। मेरे भाई अवैस ने टीचर से दरख्वास्त की, मेरा सेमेस्टर ज़ाया हो जाएगा, मुझ पर रहम करें। वीडियो में फिर वो किस तरह से हमने देखा। पुलिस ने 174 की कार्रवाई करते हुए लाश पुरसा के हवाले कर दी है। कुछ खुदा का खौफ करना चाहिए, कुछ आवाज़ उठाएं जी। हमारे बच्चे हमें बहुत अजीज़ हैं। बात सिर्फ इतनी है कि इनका तो कुछ नहीं जाता, इनको तो पैसे मिलते रहते हैं, लेकिन जो ये सब कुछ हुआ इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और प्लीज़ ये कहते हुए मत आ जाइएगा कि जी देखें अवैस को ये नहीं करना चाहिए था। नहीं समझ आती समटाइम्स। हम सोसाइटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हम मदद करें, मदद करने वाले बने, लोगों के लिए अजियतें और प्रॉब्लम्स बनाने वाले मत बने। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।